ओके, अब हमारा आता है बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल का मतलब इसके अंदर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें जो लैटिस एंथैल्पी निकालनी होती है वो लैटिस एंथैल्पी निकालने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स के अंदर कोई जो रिएक्शन है उस रिएक्शन के अंदर अलग अलग टाइप की एंथैल्पीज होंगी। तो बॉर्न हैबर साइकिल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एंथैल्पी चेंज डायग्राम को हम डायग्राम से इसको समझते हैं। तो ये एक अलग से मेथड है बॉर्न हैबर साइकिल जो लैटिस एंथैल्पी निकालने के लिए यूज होता है। इसको डायग्राम से समझेंगे तो बेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल जो है हमारे पास ये है कि सोडियम गैसियस स्टेट में है और क्लोराइड भी गैसियस स्टेट में है, और सोडियम क्लोराइड जो है सॉलिड स्टेट के अंदर हमने बना लिया। ये हमारे पास इसका जो लैटिस एंथैल्पी है ये आ गया -788 किलोजूल पर मोल। तो इसके बाद अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है साइकिल के अंदर होता है तो उसमें साइकिल में तो सम ऑफ ऑल द एंथैल्पीज जो है वो राउंड 0 हो जाती हैं, लेकिन ये हम यहां से समझेंगे इस डायग्राम से। देखिए हमने बनाना है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि एक हम सोडियम को जो है स्टेबल सोडियम सॉलिड स्टेट में है और क्लोराइड जो है हमारे Cl2 की फॉर्म में गैसियस स्टेट में है। दोनों को मिक्स करेंगे और यहां से हमारा NaCl बन जाएगा डायरेक्ट। तो NaCl बनाने के लिए हमारा एक अल्टरनेट रास्ता दूसरा रास्ता भी होता है। हमने सॉलिड लिया सोडियम और क्लोराइड का मॉलिक्यूल जो है लिया हाफ गैसियस स्टेट में। तो यहां से हम क्या करें कि इसको जो है हम यहां से ऐसे लेके आएंगे सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए। अब ये सोडियम क्लोराइड का अल्टरनेट रास्ता हम देखेंगे। देखिए यहां पे सबसे पहले क्या होगा, हमें गैसियस स्टेट में सोडियम को लेके जाना पड़ेगा, गैसियस स्टेट में सॉलिड को लेके जाना है, और क्लोराइड को तो ऑलरेडी गैसियस स्टेट में है, इसकी बाद में बात करते हैं। सोडियम सॉलिड से गैस स्टेट में लेके जाएंगे तो सॉलिड से गैस कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन यहाँ पे होगी, और सब्लिमेशन होगी तो यहाँ पे जो है ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू की हम बाद में बात करेंगे। अब सोडियम हमारा आ गया है गैसियस स्टेट में। सोडियम गैसियस स्टेट में आने के बाद फिर जो है सोडियम हमने क्या करना होता है, लैटिस एंथैल्पी के लिए हमने आयंस की फॉर्म में उसको आयन से कन्वर्ट करना है NaCl को, NaCl बनाने के लिए। तो इसको हम आयंस की फॉर्म में लेके जाएंगे। यहां से सोडियम जो है गैसियस स्टेट में है, क्लोराइड भी गैसियस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में तो आ गई। इसके बाद अगला हमारा काम होता है इनके आयंस बनाना। आयंस बनाना का मतलब क्या है, दैट इज वहां पे इसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन यहाँ पे सोडियम जो है हमारा फिर पॉजिटिव आयन की फॉर्म में आ गया। अभी क्लोराइड को हम नहीं कुछ भी किए हैं, क्लोराइड हमारे पास जो है पैरेलल ऐसे ही चल रहा है। अब क्लोराइड यहाँ पे आ गया हमारे पास, अब इसका क्लोराइड को जो है आयन की फॉर्म में बनाना है। तो Cl2 मॉलिक्यूल हैं और वो हाफ हैं, तो ये हाफ क्या हो जाएंगे, इसकी Cl2 को हम अलग अलग क्लोराइड की फॉर्म में लेके जाएंगे। तो अलग अलग जब क्लोराइड की फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां से Cl2 जो है सिंगल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंगल क्लोराइड में कन्वर्ट होगा तो वहां पे क्या बनेंगे, उसके एटम्स की फॉर्म में चलेगा। एटम की फॉर्म में जाने के बाद फिर क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है, या बॉन्ड एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। दोनों केस हो गए। अब यहां पे फिर हमारे को क्या करना है, इनको आयंस की फॉर्म्स को क्लोराइड को भी जो है वो आयन बनाना है। अब क्लोराइड को आयन बनाना है तो वहां पे क्या हो जाएगा, सोडियम का तो आयन बना दिया, लेकिन क्लोराइड का आयन बनाने के लिए क्या करेंगे, वहां पे इलेक्ट्रॉन को देंगे। Cl नेगेटिव होगा, वहां पे Na सोडियम ने इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर दिया, और क्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तभी उस क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने के लिए क्या करेंगे, इस केस में इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये। तो वहां पे हम बोलेंगे इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन। Eg मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होने के बाद दोनों जो है हमारे पास सोडियम और क्लोराइड किस फॉर्म में आ गई,
आयंस की फॉर्म में आ गई। आयन से फिर हमारे पास क्या बनना है, आयन से बनता है फिर वो कंडेंसेशन करना है उसका, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म करनी है, उसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो यहां से हमारे पास आ गया ये NaCl। तो इसके दो मेथड हो गए, हम एक डायरेक्ट उसको बना लें, दूसरा इनडायरेक्ट बना लें। तो एंथैल्पी चेंज जो है इसके अंदर नेट एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा, जहां पे पॉजिटिव वैल्यू है और जहां पे नेगेटिव वैल्यू है सभी को उनके साइन के साथ हम ऐड कर देंगे, यानी सब्लिमेशन को, आयोनाइजेशन को, बॉन्ड एंथैल्पी को, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को और लैटिस एंथैल्पी को, सभी को जो है हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सवाल यहाँ पे ये पूछा जाता है, सभी की एंथैल्पी दे दी जाती है और फिर पूछा जाता है कि लैटिस एंथैल्पी कितनी होगी या कहीं पे सब्लिमेशन एंथैल्पी कितनी होगी, कोई एक मिसिंग होती है तो उसको हम वहां से निकाल लेते हैं। ज़्यादा चीज़ें हम इसको क्वेश्चंस की फॉर्म में अलग से करते हैं, वो हम ऑन लाइव क्लास के अंदर करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, दैट्स इट।